अरब देशों ने कैसे इजराइल का साथ दिया? ईरान से अरब देश कैसे चिढ़े हुए हैं? क्या डर है अरब देशों को ईरान से? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर जो हमला किया था, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन ने कैसे ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद की? ईरान के हमले की खुफिया सूचनाएं कैसे अरब देशों से अमेरिका के पास पहुंची और उसके बाद इजराइल के पास? जॉर्डन ने कैसे ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया जो इजराइल की ओर जा रही थी? आखिर अरब देश ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है? क्यों चिढ़े हुए हैं? आखिर क्या डर है ईरान से अरब देशों? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पहले ही ईरानी हमले की जानकारी अमेरिका को दे दी थी, जहां से हमले की सूचना इजराइल तक पहुंचा दी गई। यही कारण था कि ईरान के हवाई हमले में इजराइल को खास नुकसान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिका और इजराइल के लिए खोल दिया था। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान से दागे गए अधिकतर मिसाइल और ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उसने 99% से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स को पहले ही हवा में मार गिराया था। यही कारण है कि ईरान के इस भारी भरकम हवाई हमले से इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजराइल पहले से ही ईरान के हमले को लेकर तैयार था, क्योंकि अरब देशों ने चुपचाप तेहरान की हमले की योजना के बारे में खुफिया जानकारी दे दी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अरब देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को लड़ाकू विमानों के लिए खोल दिया, रडार निगरानी, जानकारी साझा की और कुछ मामलों में मदद के लिए अपनी सेना की सेवाएं भी प्रदान की। सऊदी और मिस्र के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमला करने का निर्णय लेने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने क्षेत्रीय अरब सरकारों पर तेहरान की योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी साझा करने के साथ साथ इजराइल की ओर लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में सहायता करने के लिए दबाव डालना शुरू कर। रिपोर्ट के अनुसार कुछ अरब सरकारों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सतर्क थी। उन्हें डर था कि इजराइल को सहायता उन्हें सीधे संघर्ष में ला सकती है और इससे ईरान के प्रतिशोध का जोखिम भी था। हालांकि अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब निजी तौर पर खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमत हुए, जबकि जॉर्डन ने कहा कि वह अमेरिका और अन्य देशों के युद्धक विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देगा, यहां तक कि ईरानी खतरों को रोकने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के विमान का उपयोग भी करेगा। अधिकारियों के अनुसार वर्षों के अमेरिकी प्रयास का परिणाम समन्वित ऑपरेशन में देखा गया, जिसने राजनीतिक और तकनीकी बाधाओं को तोड़ दिया, जो पहले इजराइल और सहयोगी अरब सरकारों के बीच सैन्य सहयोग को रोकते थे। कहा जाता है कि नाटो के मध्य पूर्वी संस्करण के बजाय अमेरिका ने तेहरान के ड्रोन और मिसाइलों के बढ़ते शस्त्रागार को कुंद करने के लिए क्षेत्र में कम औपचारिक वायु रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। जिन देशों ने इजराइल का साथ दिया ईरान के खिलाफ, अरब देशों ने, उनमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और जॉर्डन है। आप सबको पता होगा कि सऊदी अरब और ईरान की एक दूसरे से दुश्मनी है। बड़ी मुश्किल से अभी कुछ दिन पहले चीन के हस्तक्षेप के बाद थोड़ी बातचीत दोनों में हुई थी, लेकिन वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, ये युद्ध की वजह से। ईरान शिया ताकत है और सऊदी अरेबिया अपने को सुन्नी ताकत मानता है, तो दोनों के जो हथियार हैं एक दूसरे के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और ईरान की ताकत गल्फ में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसके जो अपने मिलिशिया हैं उनकी वजह से ईरान की ताकत ना सिर्फ लेबनान में, यमन में, इराक में और सीरिया तक बहुत तेजी से। सऊदी अरब को यह खतरा है कि आने वाले वक्त में किसी भी वक्त ईरान समर्थित ये मिलिशिया उस पर अटैक कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि यमन में हूती विद्रोहियों के साथ किस तरह से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने युद्ध लड़ा आमने सामने, लेकिन फिर आपसी बातचीत हुई और सऊदी अरब की सरकार युद्ध से पीछे हटी। अभी कुछ दिन पहले जब हमास का अटैक हुआ इजराइल पर और फिर बाद में इजराइल ने अटैक किया, तो हिजबुल्लाह ने, लेबनान का जो हिजबुल्लाह है ईरान समर्थित, उसने कहा था कि हमारे पास
1 लाख से ज्यादा मिसाइल। तो फिर सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा कि हमें पता है वो मिसाइल्स इसराइल के लिए नहीं है, वो मिसाइल्स हमारे लिए हैं। तो जो मिलिशिया ग्रुप ईरान ने, खास करके उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने तैयार किए, ट्रेनिंग देकर, अलग अलग हथियार देकर, वो किसी ना किसी तरह से ईरान के लिए युद्ध लड़ेंगे, ये सब जानते हैं। और वो कितने ताकतवर हैं, कितने प्रशिक्षित हैं, ये बात लेबनान में, ये बात यमन में साबित हो चुकी है। यमन में कितना लंबा युद्ध लड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ने के लिए उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका भी जमीनी स्तर पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने जो हमले किए हैं वो सिर्फ समुद्र से वायुसेना के जरिए, क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों ने कुछ मालवाहक जहाजों पर हमले की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूतियों के कुछ अड्डों पर हमले किए थे। लेकिन वो सिर्फ हवाई हमले थे, जमीनी हमले नहीं थे, क्योंकि हूती चाहते हैं कि अगर वो जमीनी हमले करने आते हैं तो वो उनको वहीं फंसाकर रख देंगे। और अमेरिका भी किसी भी तरह से उस बड़े युद्ध में पड़ना नहीं चाह रहा है। ईरान ने जिस तरह से सीरिया में बशर अल असद, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो भी शिया हैं, उनकी मदद के लिए वहां अपने लोग खड़े किए हैं सीरिया में, वो भी घातक हैं, जो इजराइल पर जब तब हमले करते रहते हैं और अमेरिकी जो अड्डे हैं गल्फ में उन पर हमले करते हैं। और ये जो सारे हथियार आते हैं, ये सारे हथियार ईरान से मिले। ऐसे में जो सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे जो देश हैं, उनको अपना खतरा है कि हमारी रक्षा करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि ईरान के जो मिलिशिया हैं उनके जरिए वो कहीं भी सऊदी अरब को फंसा सकता है। यमन में एक तरह से फंसा ही दिया था। आपको याद होगा कि आरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तेल कंपनी, उस पर हमला कर दिया था यमन के विद्रोहियों ने। और उन विद्रोहियों की वजह से सऊदी अरब युद्ध में कूद पड़ा था, लेकिन बाद में सऊदी अरब को कुछ समझौते के तहत वापस आना पड़ा। यमन में जो सत्ता थी वो सऊदी अरब के समर्थन वाली सत्ता थी, और उधर से ईरान ने अपने मिलिशिया भेज दिए यमन में, जो हूती विद्रोही जिन्हें कहा जाता है, वो यमन में भेज दिए। आपको याद होगा किस तरह से यमन में जब युद्ध शुरू हुआ था तो हमारी आर्मी ने किस तरह से वहां से भारतीयों को निकाला था। तो तब से वो युद्ध शुरू हो गया था, और युद्ध शुरू होने के बाद वो अभी तक चल रहा है। जमीनी लड़ाइयाँ वहां चल रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ यमन की राजधानी में ही वहां की सरकार की चलती है, बाकी जगह वहां के जो ये मिलिशिया हैं, जो ईरान समर्थित हैं, उनका कब्जा हो गया है, और वो जमीनी स्तर पर काफी ताकतवर हो गए हैं। तो ऐसे में जो अरब देश हैं, खास करके सुन्नी मुस्लिम देश हैं, उनमें डर है एक कि जो ईरान के ये मिलिशिया ग्रुप हैं, ये हमला करेंगे कभी भी सऊदी अरेबिया पे, और सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि वो इतने ताकतवर हो। तो कई लोगों का कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो सऊदी अरेबिया का भी युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि ये जो मिलिशिया ग्रुप हैं ये सऊदी अरेबिया के लिए खतरे हैं, और वो मिलिशिया ग्रुपों को इजराइल ही खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो जहां चाहे वहां जाकर मार सकता है उनको, और मार रहा है वो अलग अलग जगह। लेबनान में हिजबुल्लाह के एक फैक्ट्री पर हमला किया है जहां हथियार बनाए जाते थे। ईरान के हमले के तुरंत बाद वहां हमला हो गया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी कुछ रॉकेट छोड़े थे इजराइल पर ईरान के हमले के वक्त। मतलब ईरान का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट छोड़े थे, और वो रॉकेट जहां से आए थे, जहां से ये आयुध बनाए जा रहे थे, हथियार बनाए जा रहे थे, उस फैक्ट्री पर हमला किया और उसको इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो युद्ध है, यहाँ ईरान एक तरह से अकेला पड़ गया है, बस उसके मिलिशिया ग्रुप जो उसने तैयार किए हैं वो उसके साथ। लेकिन यहाँ देखना होगा, अगर इजराइल इस वक्त शांत बैठ गया तो उसके लिए ये क्या जीवन मरण का, जो जिस ईरान ने डायरेक्ट हमला किया है इजराइल पर, क्या इजराइल उस हमले को बर्दाश्त कर पाएगा अमेरिका के दबाव? ये बड़ी, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने साफ संदेश भेजा है कि ईरान के हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है पूरी तरह से, और अब इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन
क्या इजराइल शांत बैठ पाएगा? इसराइली ऐसे लोग नहीं हैं जो शांत बैठे, क्योंकि जो उनकी युद्ध कैबिनेट बनी है उसमें जो उनके विपक्षी नेता भी आए हैं, उस विपक्षी नेता ने गैजेट है, उन्होंने भी साफ कहा है कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है? आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।